वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ ऑफन का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से ही आपको पढ़ाना चाहूंगा। सो अभी मैं कुछ टाइम पहले अपनी माताजी से बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी बार क्लास लेते हो दिन में। मैंने कहा कि मैं क्लास लेता हूँ दिन में 5 से 6 बार। और फिर मैंने उनसे पूछा, अरे इसका अगर हम इंग्लिश में सवाल बनाएं तो कैसे बनेगा। इंग्लिश में हम ऐसे सवाल बनाते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ ऑफन, यानी कितनी बार आप किसी काम को करते हैं। तो चलो अब हम इसको सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से कि हम हाउ ऑफन का यूज कैसे करते हैं। हाउ ऑफन का यूज हम करते हैं जब भी हम जानना चाहते हैं कि आप किसी काम को कितनी बार करते हैं। आप कितनी बार स्कूल जाते हैं, कितनी बार आप शॉपिंग जाते हैं एक महीने में, कितनी बार आप इंग्लिश बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम सीखेंगे हाउ ऑफन, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है हिंदी में? कितनी बार, यानी हाउ मेनी टाइम्स। आप किसी बात को कितनी बार करते हो, कितनी दफा करते हो, कितना फ्रीक्वेंटली करते हो, कितनी बार किसी काम को करते हैं। तो उसके लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। ओके। अगर एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके जरिए आप क्वेश्चंस बना सकते हैं हाउ ऑफन का यूज करके। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं? जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होते हैं? टाइम वर्ड होते हैं डू, डज, कैन, शुड, इज, एम, आर, ये सभी टाइम वर्ड होते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए डूअर। डूअर क्या होता है? ही, शी, इट, ये सभी डूअर होते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए टाइम वर्ड सॉरी एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है गो, प्ले, स्पीक, ये सभी एक्शन होते हैं। और इसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड। ये मैं आपको बता रहा हूं एक फॉर्मूला जो बहुत ही इजी फॉर्मूला है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। यानी क्वेश्चन वर्ड why, where, when, time word do, does, can, should, doer, he, she, it, action go, play, speak, ये सभी एक्शंस होते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड क्या क्या होते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं जैसे कि स्कूल, यानी दूसरे शब्दों में कहूँ, इन अदर वर्ड्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस के लास्ट में जो भी वर्ड्स आते हैं उनको हम एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते हैं। तो जब भी हम हाउ ऑफन से क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। आप कितनी बार शॉपिंग जाते हैं, कितनी बार इंग्लिश बोलते हैं। अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं कि क्या आप शॉपिंग जाते हैं, डू यू गो शॉपिंग, क्वेश्चन, डू यू गो शॉपिंग। अब मैं आपको बता दूं, बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि गो के बाद में आईएनजी कब लगाते हैं, जैसे गो शॉपिंग। तो ये हम यूज करते हैं जब भी फन एक्टिविटीज की बात हो। फन एक्टिविटीज जैसे गो शॉपिंग। शॉपिंग भी एक फन एक्टिविटीज है। गो फिशिंग, फिशिंग के लिए जाना, मछली पकड़ने के लिए। गो वॉकिंग, रनिंग, हंटिंग। गो हंटिंग, यानी हंटिंग भी कुछ लोगों का शौक होता है, फन एक्टिविटी होती है शिकार पे जाना। तो जितनी भी फन एक्टिविटीज होती हैं, गो शॉपिंग, गो फिशिंग, गो हंटिंग, इन सभी के लिए हम यूज करते हैं क्या? गो एक्शन आईएनजी। गो एक्शन आईएनजी का हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है, डू यू गो शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग के लिए जाते हैं? आपने बोला हाँ मैं जाता हूँ, यस आई गो शॉपिंग। फिर मैंने आपसे पूछा आप कितनी बार जाते हैं, कितनी दफा जाते हैं? हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग। हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बनाना सिखाना चाहता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम आंसर देंगे तो कैसे देंगे, राइट। हम आंसर देंगे तो इसका कैसे देंगे, हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग। इसके बाद आप हाउ ऑफन डू यू गो
फिशिंग, आप कितनी बार फिशिंग के लिए जाते हैं? यानी कुछ लोगों को शौक होता है फिशिंग जाने का। हाउ ऑफन डू यू गो फिशिंग? मैं जैसे एक सप्ताह में एक बार जाता हूँ फिशिंग के लिए, शॉपिंग के लिए 1 महीने में 2 बार जाता हूँ, 3 महीने में 1 बार जाता हूँ। ऐसे हम आंसर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं। हाउ ऑफन डज योर वाइफ go to parlor? यानी how often does she go to parlor? वो कितनी दफा पार्लर जाती हैं? यानी पार्लर शॉप जहाँ पे आप अपना मेकअप करवाते हैं। You are. How often do you go to parlor? आप कितनी दफा पार्लर जाते हैं? तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन शी गोज टू पार्लर once a week, twice a week, 6 times a week। ऐसे हम आंसर देते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ ऑफन लॉकडाउन, अगर हम पास्ट में भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं डिड का यूज करके। लॉकडाउन में कितनी बार आप, हाउ ऑफन डिड यू गो आउटसाइड? गो आउटसाइड, आप कितनी बार लॉकडाउन में बाहर जाया करते थे? हाउ ऑफन डिड यू गो आउटसाइड, या गए थे। अगर फ्यूचर में भी हम हाउ ऑफन का यूज करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउ ऑफन विल यू वेयर मास्क? गवर्नमेंट ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन अब लॉकडाउन हट गया है हालांकि, तो आप कितना अक्सर या कितनी बार मास्क पहनेंगे? इसका आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे? आप कैसे बोलेंगे? आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, वंस मीन्स 1 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 1 बार, और 4 टाइम्स 4 बार, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, जैसे 4 टाइम्स 4 बार। बहुत बार के लिए आप बोल सकते हैं मैनी टाइम्स। तो आप कोई काम अगर एक दिन में 1 बार करते हैं तो वंस अ डे। कोई काम आप करते हैं, आप कोई काम आप करते हैं अगर एक सप्ताह में 2 बार, तो वंस अ वीक, यानी ट्वाइस अ वीक, यानी एक सप्ताह में 2 बार। कोई काम करते हैं आप 3 बार 1 महीने में, तो थ्राइस अ मंथ। मान लीजिए कोई काम आप करते हैं 1 साल में 4 बार, 4 टाइम्स अ ईयर, यानी 1 साल में 1 बार 4 बार। इसी तरह से हम आंसर दे सकते हैं। कुछ दूसरे तरीके भी होते हैं हम आंसर देने के, वो भी हम देखते हैं। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, जैसे ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी आमतौर पर। उसके बाद में जनरली, ऑफन मीन्स अक्सर, समटाइम्स यानी कभी कभी। ऐसे भी आंसर दे सकते हो आप। ओकेजनली का मतलब होता है जैसे कुछ अक्सर ऊपर, जैसे किसी शादी विवाह में, कुछ फेस्टिवल्स पे ओकेजनली यानी खास मौकों पर। उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं ओकेजनली के बाद में सेल्डम, उसके बाद में रेयरली नेवर। तो ये आपकी होती हैं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। डेली, आप डेली भी यूज कर सकते हैं इनके साथ। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग? आप जाते हैं एक महीने में 1 बार। आई गो शॉपिंग वंस अ वीक, वंस अ मंथ। हाउ ऑफन डू यू गो फिशिंग? आप फिशिंग कितनी बार जाते हैं? आई गो फिशिंग वंस अ वीक, यानी 1 सप्ताह में 1 बार। हाउ ऑफन डज शी गो टू पार्लर? शी गोज टू पार्लर ओकेजनली, यानी खास मौकों पर, अवसरों पर, जैसे शादी त्योहारों पर, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ ऑफन डिड यू गो आउटसाइड? मान लीजिए आप 1 बार भी बाहर नहीं गए लॉकडाउन में। आई नेवर वेंट आउटसाइड इन द लॉकडाउन। हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश डेली। तो आप इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं,
पोर्टल पे वीडियो नहीं देखते हैं। पोर्टल पे वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप सीखते हैं पोर्टल पे सीखते हैं। लाइव क्लास में सिर्फ हम प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं। उसमें क्या होता है, आप अपना होमवर्क करते हैं अपनी असाइनमेंट नोटबुक में। आपके पास एक असाइनमेंट नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपना होमवर्क करते हैं। उसके बाद में आपको एक वीडियो शूट करने की भी मिलती है। वीडियो को शूट करके आप भेजते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम अपना होमवर्क कहाँ भेजें, तो आपको मैं बता दूं, होमवर्क आप भेजेंगे फेसबुक ग्रुप में। फेसबुक पे एक ग्रुप है बाय द नेम ऑफ इंग्लिश चैम्प्स। इंग्लिश चैम्प्स के नाम से एक ग्रुप है, वहां पे आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं, राइट। तो वहां पे आप अपनी वीडियो भेज सकते हैं। तो इस तरह से हाउ ऑफन का आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन हाउ ऑफन का यूज करके ऐसे कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार आप किसी काम को कितनी बार करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया है। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन एंड एक्स्ट्रा वर्ड। ये फॉर्मूला अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो हाउ ऑफन यानी कितनी बार आप किसी काम को कितनी बार करते हैं। इसके साथ आप कोई भी टाइम वर्ड यूज कर सकते हैं, डू, डज, कैन, शुड, विल, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, शुड। कोई भी टाइम वर्ड आप यूज करके इसके साथ क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो वंस का मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, थ्राइस मीन्स तीन बार। और उसके बाद में अगर टाइम्स लगाते जाएंगे किसी भी वर्ड के बाद में, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे 8 टाइम्स 8 बार, 9 टाइम्स 9 बार, बहुत बार के लिए मैनी टाइम्स। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। कोई काम आप एक दिन में एक बार करते हो तो वंस अ डे, दो बार करते हो एक वीक में, ट्वाइस अ वीक। अगर 3 बार करते हो एक मंथ में, थ्राइस अ मंथ। एक साल में 4 बार करते हो, 4 टाइम्स अ ईयर। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं आप। और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का भी यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। जैसे ऑलवेज, कोई काम आप हमेशा करते हैं। यूजुअली आप आमतौर पर करते हैं, यानी 70% ऑफ द टाइम। ऑफन यानी अक्सर कोई काम करते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी। ओकेजनली आम यानी अक्सरों पर, मौकों पर, खास मौकों पर। सेल्डम शायद ही, रेयरली मुश्किल से। सेल्डम शायद ही, रेयरली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं। डेली यानी रोजाना आप किसी काम को करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको हाउ ऑफन यानी कितनी बार। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके साथ, हाउ ऑफन के साथ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, और आप हाउ ऑफन को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स सी। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करेंगे। योर हैंड, बोथ हैंड्स, राइट। आप अपने हैंड्स का यूज कर सकते हैं। कैसे शुरुआत करेंगे? ओके, आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। माई नेम इज दुष्यंत एंड माई टूडेज टॉपिक इज हाउ ऑफन। माई दिस हैंड, माई राइट हैंड विल आस्क क्वेश्चन माई लेफ्ट हैंड, राइट। मान लीजिए आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो आप उस स्थिति में ऐसा कर सकते हैं। कैसे? हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग? आई गो शॉपिंग once a month. How often do you speak English? I speak English daily. How often does your wife go to parlor? My wife goes to parlor occasionally. How often do you tell a lie? यानी झूठ बोलते हैं। I never tell a lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलता। How often do you wear mask? I wear mask usually. It means when I go out, I wear mask. जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं मास्क पहनता हूँ। आप इस तरह से अपनी वीडियो की शूट करके हमें भेज सकते हैं, और वीडियो भी शूट नहीं करते हैं तो आप अपनी इस तरह से प्रैक्टिस यानी अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है प्रैक्टिस करने का। इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर भी पाओगे, समझ भी पाओगे, और आपको किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगा। आई सी यू इन द अनदर वीडियो, राइट। सो गुड बाय।